A very good morning to all. Welcome to my channel Practical Know-how that has been started by me to simplify certain things related to working in the electrical field. इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि Siemens Argus रिले में फॉल्ट डाटा कैसे चेक करते हैं. थैंक्स फॉर द सपोर्ट ऑफ व्यूअर्स ऑन माय प्रीवियस वीडियो एंड आई होप कि आप लोग इस वीडियो को भी उतना ही लाइक करेंगे. आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सीमेंस रिले में हम लोग ओवर करंट और अर्थ फॉल्ट सेटिंग कैसे करते हैं. सेटिंग पार्ट में जाने से पहले हम लोगों को रिले में सिटी प्राइमरी और सिटी सेकेंडरी भी चेक करना होता है और तभी हम रिले को अकॉर्डिंग टू लोड सेट कर सकते हैं. मैं इस वीडियो में आपको वो भी बताऊंगा कि सिटी प्राइमरी और सिटी सेकेंडरी रिले में कैसे सेट करते हैं. रिले सेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग रिले के कवर को खोल लेंगे जो कि 4 प्लास्टिक के रोटेटिंग टाइप लॉक से लगा होता है. हमने रिले कवर को खोल लिया है. जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इस रिले में टोटल 5 बटन्स हैं और इन्हीं का यूज़ करके हम लोग रिले को सेट करें. सबसे पहले हम डाउन एरो प्रेस करेंगे जिससे कि स्क्रीन पे सेटिंग मोड आएगा. दोस्तों इस मोड के सब मेनू में ही हम लोगों को सिटी प्राइमरी, सिटी सेकेंडरी और ओवर करंट एंड अर्थ फॉल्ट का सेटिंग करना है. पर उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि सेटिंग मोड के अलावा कौन कौन और से मोड्स हैं इस रिले में. वो देखने के लिए हम टेस्ट रीसेट बटन प्रेस करेंगे. जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सेटिंग मोड के बाद इंस्ट्रूमेंट मोड, फॉल्ट डाटा मोड, इवेंट डाटा मोड और कंट्रोल मोड. उसके बाद टेस्ट रीसेट प्रेस करने पे सेटिंग मोड में रिले वापस आ जाए. अब सेटिंग मोड के सब मेनू में जाने के लिए हम डाउन एरो प्रेस करेंगे तो देखते हैं कि सेटिंग मोड के सब मेनू में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है. पहला ऑप्शन है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद सीटीवीटी कॉन्फ़िगरेशन, फिर फंक्शन कॉन्फ़िगरेशन, करंट प्रोटेक्शन, सुपरविज़न, कंट्रोल एंड लॉजिक, इनपुट कॉन्फ़िगरेशन, आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन, मेंटेनेंस, डेटा स्टोरेज एंड कम्युनिकेशंस. एज ऑफ नाउ हम लोग सिर्फ 2 सब मेनू पे कंसंट्रेट करेंगे, एक सीटीवीटी कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा करंट प्रोटेक्शन. लेट्स सी द सीटीवीटी कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट. सीटीवीटी कॉन्फ़िगरेशन का सेटिंग करने के लिए हम पहले टेस्ट रीसेट बटन प्रेस करेंगे. डाउन बटन प्रेस करने पे सेकेंड ऑप्शन आएगा फेज सीटी प्राइमरी. इस पर्टिकुलर रिले में प्राइमरी 150 सेट है. अगर आपका सिटी प्राइमरी 150 नहीं है तो आप एंटर बटन प्रेस करके वैल्यू एडिट कर सकते हैं और अप डाउन बटन का यूज़ करके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं. अगर आप सीटीवीटी कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंजेस करेंगे तो रिले एक बार रिबूट होगा जैसा कि आप देख रहे होंगे. फेज सीटी प्राइमरी के बाद फेज सीटी रेशियो सेकेंडरी का ऑप्शन आएगा जो कि नॉर्मली 5 या 1 एम्पियर होता है. हम जिस बीसीबी पे काम कर रहे हैं वहाँ सेकेंडरी 5 एम्पियर का है, इसलिए हम इसको कोई चेंज नहीं करेंगे. पर अगर आपको इसके वैल्यू को चेंज करना है तो आप एंटर बटन प्रेस करके उसको एडिट कर सकते हैं और अप एंड डाउन एरो का यूज़ करके उसके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं. फेज के प्राइमरी और सेकेंडरी सिटी रेशियो के बाद अर्थ सिटी रेशियो प्राइमरी और सेकेंडरी सेट करने का ऑप्शन आएगा और इसको भी आप सेम प्रोसेस से एडिट और वैल्यूज़ को अप डाउन कर सकते हैं. ये वैल्यू चेंज करने से पहले आपको एक्चुअल सिटी रेशियो पता करना होगा जिसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा. होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा कि सिटी प्राइमरी और सिटी सेकेंडरी को कैसे सेट करना है रिले में. अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप पे जो है रिले को सेट करना फॉर ओवर करंट एंड अर्थ फॉल्ट सेटिंग. हम डाउन बटन प्रेस करके सेटिंग के सब मेन्यू करंट प्रोटेक्शन में आएंगे और फिर टेस्ट रीसेट बटन प्रेस करेंगे जिससे कि स्क्रीन पे ऑप्शन आएगा फेज ओवर करंट. फिर से टेस्ट रीसेट बटन प्रेस करेंगे जिससे कि डिस्प्ले पे ऑप्शन आएगा 50 मेजरमेंट और फिर डाउन एरो प्रेस करने पे 51 मेजरमेंट. फ्रेंड्स यहाँ 50 और 51 डिनोट करता है डेफिनिट टाइम और इन्वर्स डेफिनिट मिनिमम टाइम को जो हम आगे देखेंगे. फिर से डाउन बटन प्रेस करने पे ऑप्शन आएगा 51 1 एलिमेंट जो कि डिनोट करता है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ओवर करंट विथ IDMT को और ये एनेबल रहेगा. नेक्स्ट ऑप्शन 51 1 सेटिंग. जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इस रिले में सेटिंग है 0.5 इंटू IN और हम लोगों ने पहले देखा था कि सिटी प्राइमरी इस रिले के लिए है 150 एम्पियर्स. तो इसका मतलब ये हुआ
कि ये रिले 0.5 इंटू 150 विच इज़ इक्वल टू 75 एम्पियर्स के सेटिंग पे है। तो ये हुआ इस रिले का ओवर करंट सेटिंग, जो आपको अपने लोड के अकॉर्डिंग करना होगा। आप पहले की तरह ही एंटर बटन दबा के इस वैल्यू को एडिट कर सकते हैं और अप एंड डाउन की यूज़ करके उस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं अपने लोड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम डाउन एरो प्रेस करके जाएंगे ऑप्शन टाइम मल्टीप्लायर में। इसमें हम रिले के ट्रिपिंग टाइम को सेट करेंगे, जो कि आईडीएमटी कर्व को फॉलो करेगा। मतलब कि जितना ज़्यादा फॉल्ट करंट होगा, ट्रिपिंग टाइम उतना ही कम होगा। तो ये हुआ ओवर करंट का टाइम सेटिंग, जो कि जितना कम रहे अच्छा है, पर ज़्यादा कम करने से रिले डमी ऑपरेशन कर सकता है ड्यू टू स्टार्टिंग करंट ऑफ इंडक्टिव लोड्स। तो इसको इस हिसाब से सेट करना है कि नॉर्मल कंडीशंस में डमी ऑपरेशन ना हो और फॉल्ट कंडीशंस में मिनिमम टाइम में हमारा रिले ऑपरेट हो पाए और ट्रिप हो पाए। इसके बाद डाउन बटन प्रेस करने पे ऑप्शन आता है 51 टू एलिमेंट, जो कि ओवर करेंट का सेकेंड एलिमेंट है, और इसको हम नॉर्मली डिसेबल रखते हैं। अगर इसको एनेबल करते हैं तो इसके करेंट सेटिंग को और टाइम सेटिंग को फर्स्ट एलिमेंट से बढ़ाकर रखते हैं। इसके बाद हमें ओवर करंट के दो और ऑप्शंस मिलते हैं, 51 एंड 52, और इन दोनों में करंट सेटिंग प्लस टाइम सेटिंग, जिसका कि वैल्यू हम डायरेक्टली सेकंड्स में डाल सकते हैं। और फॉल्ट कंडीशंस में रिले उतने ही टाइम में ट्रिप करेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द फॉल्ट करंट। इसको आप एनेबल भी रख सकते हैं और डिसेबल भी रख सकते हैं एज पर पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट। इसके बाद रिले वापस फेज ओवर करंट वाले ऑप्शन में आ जाता है, और एक बार और डाउन एरो प्रेस करने पे ऑप्शन आता है मेजर्ड अर्थ फॉल्ट। इसमें भी हम टेस्ट रीसेट बटन प्रेस करते हैं, फिर डाउन एरो प्रेस करते हैं और ऑप्शन 51G1 को एनेबल करते हैं, जिसके अंदर फिर से हमें अर्थ फॉल्ट सेटिंग 51G1 और टाइम मल्टीप्लायर सेट करने का ऑप्शन मिलता है, जो हमें एज पर रिक्वायरमेंट करना होता है। ऐसे ही 51G2 एलिमेंट आता है नेक्स्ट, जिसको कि हम नॉर्मली डिसेबल रखते हैं। इसके बाद दो और ऑप्शंस मिलते हैं 50G1 और 50G2, जो कि अर्थ फॉल्ट का डेफिनेट टाइम सेटिंग होता है, सेम वैसे ही जैसे हमने पहले वाले ओवर करंट में देखा था। होप कि व्यूअर्स को ये सेटिंग समझ में आया हो। आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।